एसिड्स और बेसिस की पीएच को हम किस तरीके से चेक करते हैं, लैब में कैसे करते हैं, इंडस्ट्री में कैसे करते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पीएच स्केल। तो हम लोग बच्चों स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मेंट बाय पीएच स्केल। वैसे पता है हमें से किसी भी स्टूडेंट को कि पीएच स्केल होता क्या है। पीएच स्टैंड फॉर, पीएच का मतलब होता क्या है, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, कि कोई भी एसिड्स, किसी भी सॉल्यूशन के एसिड्स और बेसिस के बारे में जो इंफॉर्मेशन मिलती है हमें किस स्केल के अकॉर्डिंग मिलती है, पीएच स्केल के। तो चैप्टर नंबर 8 है केमिकल इक्विलिब्रियम। कौन सा चैप्टर है, केमिकल इक्विलिब्रियम। चैप्टर नंबर बच्चों 8। चैप्टर नंबर 8 में आज जो हमारा टॉपिक है पीएच एंड पीओएच। ओके, ये एक साइंटिस्ट था, कहानी सुन ले छोटी सी। पीएच का मतलब प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड पीओएच का मतलब प्रेजेंस ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयन, या पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, इसे हम कहते हैं पीएच स्केल। ये स्केल क्यों बनाया गया, किसी भी सॉल्यूशन के एसिडिक और बेसिक बिहेवियर को चेक करने के लिए एक स्केल बनाया गया, जिस स्केल को हम क्या कहते हैं बच्चों, पीएच स्केल। अब आप कहते हो क्या मतलब। फॉर एग्जांपल, एक आपके पास बीकर है, इस बीकर में हमें नहीं पता कि एसिड है या बेस है। ये दूसरा बीकर है, इसका भी नहीं पता हमें कि इसके अंदर एसिड है या बेस है। एक को हमने बीकर ए कह दिया, दूसरे को बीकर बी कह दिया। हम लोगों ने इसके अंदर एक पीएच पेपर यूज किया। क्या यूज किया है, ये एक पेपर है। इस पेपर का क्या नाम होता है, इस पेपर को हम कहते हैं पीएच पेपर। क्या कहेंगे, पीएच पेपर। और इस पीएच पेपर का कलर कैसा होता है बच्चों, येलो कलर का होता है। जैसे आप इस पीएच पेपर को येलो कलर के, यानी येलो कलर के पीएच पेपर को इस सॉल्यूशन में डिप करते हैं, अगर ये सॉल्यूशन पीएच पेपर को येलो से, पीएच पेपर को येलो से रेड में कन्वर्ट कर दे, येलो से किस में कन्वर्ट कर दे, रेड में, तो जो सॉल्यूशन है वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा, एसिडिक प्रॉपर्टी। सॉल्यूशन शोज अ एसिडिक प्रॉपर्टी। सॉल्यूशन कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा, एसिडिक प्रॉपर्टी। इसी तरह जो दूसरा बीकर है, इसी के अंदर भी पीएच पेपर ऐड किया, जिसका कलर क्या था, येलो कलर था पीएच पेपर का। और अगर वो बच्चों येलो से ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाए तो सॉल्यूशन शोज अ बेसिक प्रॉपर्टी, ये बेसिक इन नेचर हो जाएगा। तो इसका मतलब जिसका कलर येलो से रेड हो जाए तो उसके अंदर कौन सा सॉल्यूशन होगा, एसिडिक सॉल्यूशन, वो एसिड होगा। तो जिसका कलर येलो से ब्लू हो जाए तो इसका मतलब वो बेस होगा। तो इसी तरीके से हम किसी भी अननोन सॉल्यूशन को, जिसका हमें ना पता हो कि ये एसिड है या बेस है, तो पीएच पेपर से हम इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम बच्चों पीएच पेपर से इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसको आइडेंटिफाई करने का एक स्केल होता है, जिस स्केल को हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल। एक साइंटिस्ट था सोरेनसन, सोरेनसन। इस सोरेनसन साइंटिस्ट ने पीएच
को इंट्रोड्यूस करवाया, सोरेनसन ने पीएच को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसकी वजह से इसको हम पीएच स्केल कहते हैं, जो 1909 में इसने इंट्रोड्यूस करवाया था। इस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो पीएच है, pH is equal to minus log of H positive ion। तो pH किसके इक्वल है? pH is equal to minus log of H positive ion। तो सेम एज इट इज, इसी तरह इसकी जो वैल्यूज होती हैं 1 से लेकर 14 तक होती हैं, ठीक है, 1 से लेकर 14 तक होती हैं। तो ये 1 से लेकर यहाँ तक 1 है, ये 2 3 4 5, यहाँ पे 6, 1 से लेकर 6 तक जिसकी वैल्यूज होगी वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा? एसिडिक प्रॉपर्टी, जिसकी पीएच 1 से लेकर 6 के राउंड अबाउट होगी वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। और जिसकी प्रॉपर्टी 8 से 14 तक होगी, 8 से 14 तक होगी, वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा? बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा। और जिसकी पीएच 7 होगी वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा? न्यूट्रल। कौन सी प्रॉपर्टी बच्चों शो करेगा? न्यूट्रल। वंस अगेन सुन लें आप, मैंने बताया जिसकी पीएच 1 से लेकर 6 तक होती है वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है? एसिडिक। जिसकी 8 से 14 तक होगा वो बेसिक, जिसकी 7 होती है तो वो क्या होता है? न्यूट्रल। 7th होगा तो वो क्या कहलाएगा? न्यूट्रल। जिस तरह आप लोगों ने बच्चों पीएच का फॉर्मूला पढ़ा कि pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन, सेम एज इट इज इसी तरह होता है POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव। तो pH किसके इक्वल होता है? POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH negative। The sum of pH plus POH, the sum of pH plus POH is equal to 14। इन दोनों का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है? 14 के। ये बड़ी आपको मेन चीजें मैंने बता दी कि पीएच स्केल किस साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया था, कब करवाया था, पीएच का मतलब है क्या। उसके बाद फिर मैंने बताया पीएच अगर लेस देन 7 होगा सॉल्यूशन एसिडिक प्रॉपर्टी, ग्रेटर देन 7 होगा तो बेसिक, और अगर इसकी वैल्यू 7 होगी तो वो क्या होगा? न्यूट्रल। क्या होगा? न्यूट्रल। अब आपको याद होगा हमने एक रिलेशन पढ़ा था pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव। अगर मैं कहता हूं आपके पास H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, याद होगा एनी प्रोडक्ट ऑफ वाटर में हम लोगों ने कैलकुलेट की थी, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन अगर मैं कहता हूँ 10⁻⁻7 है तो pH कितनी होगी? मैं प्रूव करने लगा कि इन दोनों का सम इसके इक्वल होता है। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻7, ठीक है। तो pH इज इक्वल टू लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करें -7, यानी ये पावर स्टार्ट में आ गई, लॉग ऑफ क्या आ गया? 10। अब हमें ये पता है लॉग ऑफ 10 किसके इक्वल होता है? 1 के। तो pH इज इक्वल टू माइनस इंटू -7 इंटू 1। तो माइनस को माइनस से माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? pH कितना आ गया? 7। ओके, सेम एज इट इज POH निकालें।
POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव, और यहाँ पे भी OH किसके इक्वल होगा, माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻7, तो माइनस एज इट इज, माइनस पावर स्टार्ट में लॉग ऑफ 10, हमें पता है लॉग ऑफ 10 किसके इक्वल होता है, 1 के, तो माइनस प्लस इंटू 1 तो 7, तो इसका मतलब PH प्लस POH इन दोनों का सम 7 + 7 क्या हो गया, 14, तो द सम ऑफ PH एंड POH इज इक्वल टू 14। इतनी बात बच्चों को समझ आ गई है। उसके बाद P के A की वैल्यू अब हम देखते हैं, P के W क्या चीज होती है, P के W क्या चीज होती है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, ये किसके इक्वल होगा, माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू, पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू, तो पी के डब्ल्यू आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻14, तो माइनस 14 इंटू लॉग ऑफ 10, लॉग ऑफ 10 किसके इक्वल होता है, 1 के, तो पी के डब्ल्यू आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, 10⁻W। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, जिसकी पीएच एक चीज याद रखनी है, जिसकी पीएच, जो एसिड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो उतनी उसकी बेस वीक बेस होगी, और अगर जितनी बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगी तो वो समझ लो वीक एसिड होगा। इतनी बात समझ आ गई है। अच्छा, अब आप कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनकी एसिडिटी आपको गिवन है, याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल जो है उसकी पीएच सोचें कितनी होगी, एप्पल की पीएच बच्चों 3.1 होती है, एप्पल की पीएच कितनी होती है, 3.1। ये जो लेमन जूस है, लेमन एसिडिक होता है या बेसिक, सोचें जो लेमन होता है एसिडिक को होगा या बेसिक, लेमन की बच्चों याद रखिएगा पीएच 2.3 होती है, जब पीएच उसकी 2.3 है इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एसिड। इसी तरह मैं कहता हूँ सोप सोल्यूशन, सोप हो गया या जो शैम्पूज हैं इनकी पीएच मोर देन 7 होती है, इनकी पीएच क्या होती है, मोर देन 7, तो इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी शो करेंगे, बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। अच्छा, इसी तरह ये देखें जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है, सॉफ्ट ड्रिंक की पीएच क्या होती है, हाँ जी किसी को पता है, या सिर्फ ये बता दें सॉफ्ट ड्रिंक जो है एसिडिक होते हैं या बेसिक। याद रखिएगा जो बच्चों सॉफ्ट ड्रिंक होता है वो एसिडिक नेचर होते हैं, क्या होते हैं, एसिडिक नेचर। ठीक है, अब आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि जब कोई स्पाइसी चीज खा लेते हैं स्टमक के अंदर क्या होती है, एसिडिटी हो जाती है, और बाद लोग समझते हैं कि हम स्प्राइट पी लें तो हमारी अंदर जो जलन हुई हुई है, स्टमक के अंदर जो एसिडिटी इंक्रीज हुई हुई है हम उसको मिनिमाइज कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। एसिडिटी तो पहले ही ऑलरेडी इंक्रीज हुई हुई है, उसी की एसिडिटी को रिमूव करने के लिए और एसिड डाल रहे हैं, तो बजाय इसके कि एसिडिटी उसकी खत्म होगी और ज्यादा वो एनहांस हो जाएगी, एसिडिटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी।
तो उसकी एसिडिटी को रिमूव करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता क्या है, जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या कहते हैं उसको? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इतनी बात समझ आ गई हम? अच्छा, इसी तरह ये जो लाइम होता है, लाइम क्या चीज होती है? कहते हैं ना सोडा लाइम। लाइम बच्चों क्या चीज है? कैल्शियम ऑक्साइड। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये लाइम है, बेसिक इन नेचर। मिल्क, अच्छा सोचो मिल्क एसिडिक है या बेसिक? तो मिल्क होता है स्लाइटली एसिडिक, जिसकी पीएच 6.5 होती है। अगर आपके बॉडी में स्टमक के अंदर एसिडिटी हुई है तो अगर आप मिल्क पीते हैं तब उससे उसकी एसिडिटी को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। उसकी एसिडिटी को मिनिमाइज कर सकते हैं क्योंकि मिल्क जो है उसकी पीएच 6.5 होती है। इसी तरह जो सी वाटर है, इसी तरह जो बच्चों सी वाटर है वो बेसिक इन नेचर होता है। रेन वाटर, इसकी पीएच होती है 6.2। रेन वाटर 6.2। ऑरेंज, ऑरेंज जो है याद होगा, ऑरेंज के अंदर विटामिन सी होता है जिसे हम क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। उसे क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। और ये जो एस्कॉर्बिक एसिड है दिस इज कॉल्ड विटामिन सी। क्या कहते हैं इसको? विटामिन सी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो विटामिन सी है इसे हम क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है ये भी। याद होगा चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट, एग्जांपल नंबर 3 एस्कॉर्बिक एसिड का हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड किया था। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो आ जाता है, फिर आता है आयनाइजेशन। फिर एक असाइनमेंट दे रहा हूं, याद रखिएगा। व्हाट इज दी पीएच ऑफ ब्लड? सोचें ब्लड की पीएच क्या होगी? व्हाट इज द पीएच ऑफ ब्लड? ब्लड की पीएच क्या होगी? सोचें। ब्लड की पीएच होती है, द पीएच ऑफ ब्लड इज 7.35। इफ द पीएच ऑफ ब्लड इज 7 और 8 देन पर्सन में बी डाई। तो पर्सन क्या हो जाएगा? मर जाएगा। अगर उसकी पीएच 7 या 8 हो जाए तो पर्सन में बी डाई। जिन्हें बच्चों ब्लड कैंसर होता है उनकी पीएच वेरी करती है। समझ आ गई बात? ओके, नेक्स्ट आ जाए आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड। एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ईयर वालों क्लियर हो रहा है मेरे बच्चों? ठीक है, इसको बहुत अच्छे तरीके से करते जाएं आप। अच्छा, अब जो नेक्स्ट है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड। एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट हम लोगों ने देखना है। ठीक है, अल्लाह। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड को कैलकुलेट करने के लिए हम एक जनरल इक्वेशन लिखते हैं कि HA प्लस वाटर। ठीक है, आपको पता है हम आप लोगों ने पढ़ा था कि एसिड आर दोज स्पीशीज विच डोनेट अ प्रोटॉन। जो प्रोटॉन डोनर है, जो प्रोटॉन डोनर है दिस इज कॉल्ड एसिड। और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है
दिस इज कॉल्ड बेस। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगी, H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन प्लस A नेगेटिव। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन वी नो दैट Kc is equal to concentration of product over concentration of reactant। ठीक है, concentration of reactant। यहां तक बच्चों को बात समझ आई है या नहीं? मैंने लिखा आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड के लिए Ha प्लस वाटर, तो देन किस में कन्वर्ट हो गया, H3O पॉजिटिव। ठीक है, H3O पॉजिटिव और साथ A नेगेटिव। कैसे लिखा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहां पे वाटर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। जैसे वाटर मल्टीप्लाई होगा तो प्रोडक्ट Kc इंटू वाटर इज इक्वल टू H3O पॉजिटिव A नेगेटिव ओवर HA बन जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ Kc एंड वाटर, the product of Kc and water, this is called Kw। और Kw है क्या, आयनाइजेशन, सॉरी Kw कह रहा हूं, Ka कहलाएगा। क्या कहलाएगा, Ka। व्हाट इज meant by Ka, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड। Ka क्या होगा, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड H3O पॉजिटिव और A नेगेटिव ओवर क्या आ जाएगा, ओवर क्या आ जाएगा, HA। इस Ka को हम क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड। क्लियर होगी बात? ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अ बेस। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अ बेस करके फिर हम करेंगे आयोनाइजेशन परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अ बेस में होगा क्या, अमोनिया को जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, आयोनाइजेशन कांस्टेंट of base, when ammonia NH3 is react with carbon dioxide। जैसे आप अमोनिया को बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो, या सॉरी अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड का एक अलग रिएक्शन है, वाटर के साथ जैसे आप रिएक्ट करेंगे H2O के साथ, ये जो वाटर का हाइड्रोजन है ये प्रोटॉन डोनर है, जिसकी वजह से हम इसे क्या कहेंगे, एसिड। और अमोनिया जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर है, जिसकी वजह से इसे हम क्या कहेंगे, बेस। जैसे ये अपना प्रोटॉन इसको डोनेट करेगा, ये क्या कहलाएगा, एसिड। जिसने एक्सेप्ट किया उसे क्या कहेंगे, बेस। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अगर आपने इस इक्वेशन में से Kb निकालना है तो हम उसमें भी इजीली निकाल सकते हैं, नहीं तो एक जर्नल इक्वेशन से अगर आप लिखना चाहें तो उससे भी आप कर सकते हैं। हम इसमें एक जनरल इक्वेशन लेते हैं, B स्टैंड फॉर बेस प्लस वाटर HOH। जैसे हम इसकी आयनाइजेशन करते हैं, जैसे आप इसकी आयनाइजेशन करेंगे तो होगा क्या, BH पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। इसके ऊपर KC अप्लाई करें, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट
ठीक है, ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B, और यहाँ पर H2O आ जाएगा। यहाँ वाटर डिवाइड, इधर आके वाटर मल्टीप्लाई, Kc इंटू वाटर इज इक्वल टू BH पॉजिटिव प्लस BH पॉजिटिव और इंटू OH नेगेटिव और साथ B। अब इन दोनों की जो रेशियो है दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय KB। तो KB इज इक्वल टू BH पॉजिटिव OH नेगेटिव ओवर B आ जाएगा। समझ आ गई बात कि नहीं? व्हाट इज मीन बाय B? आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। तो बच्चों आप लोगों ने आज के लिए इतना टॉपिक ही याद रखना है। हम लोगों ने आज क्या पढ़ा कि व्हाट इज मेंट बाय पीएच स्केल, कि पीएच को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एसिड्स और बेस को कैसे चेक करेंगे, पीएच प्लस पीओएच का सम क्या होता है, ठीक है, पीएच और पीओएच का सम क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने फिर एक रिलेशनशिप पढ़ा, फिर हमने आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड देखा, उसके बाद आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अ बेस देखा। फिर हम लोगों ने जो इतना यहाँ तक किया तो इतना आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। हो जाएगा इतना रेडी? ठीक है, इसको अच्छे तरीके से बच्चों कीजिएगा। बाकी कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। इतना रेडी करना है आपने। ओके, अल्लाह हाफिज।